मैंने जान लिया है कि कर्म से क्या लेना देना, कर्म का फल होगा, मुझे आना ही पड़ेगा भोगने के लिए, मुझे तो मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। ऐसा समझ करके संसार से उपरत हो करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। भाष्यकार कहते हैं कि ऐसे जिज्ञासु ब्राह्मण को, साधक को कल्याण स्वरूप नित्य पद को विशेष रूप से जानने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्मवित् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, इसको और स्पष्ट करते हैं। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं मा कुर्यात् इति एतद् गुरुम एव अवधारण फलम। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए कि जो शास्त्रज्ञ होने के बाद भी मनमाना उपदेश न करे। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात्। भागवत जी में भी है ऐसे ही मिलता जुलता उपदेश, संभवतः पंचम स्कंध में है। गुरोर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् माता न सस्यात्। अर्थात उसका सार यह है, हाँ ऐसा ही है, सही है। हाँ? ऋषभ देव जी उपदेश दे रहे हैं तो पंचम स्कंद में ही है। तो जो शास्त्र पंडित होकर, विद्वान होकर अपने स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश न करे, शास्त्र तो पढ़ा है, उपासना भी की है, लेकिन मनमाना उपदेश न करे। जिस देवता का जो मंत्र है, दीक्षा लेने वाले को उस देवता का वह मंत्र जो शास्त्रों में प्राप्त है, जहाँ से प्राप्त होता है, जिन ग्रंथों से, जिन धर्म शास्त्रों से, उसी मंत्र का उपदेश करे। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी लिख करके दे दे। ऐसे विद्वान के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए। इसी को गुरुपसक्ति कहते हैं। और गुरुमेव कह दिया ना, तो अवधारणार्थक एव पद है। वक्तार मासाद्य यमेव नित्या, यहाँ भी एव शब्द है। तो एव पद दिया गया है। कैसे जाए? का समिधा लेकर के जाए, लकड़ी लेकर के जाए। लकड़ी लेकर के क्यों जाए? सूखी लकड़ी है, रस रहित है, सूखी लकड़ी में रस नहीं है। यहाँ भी कोई कामना नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। जैसे गुरुदेव ये सूखी लकड़ी रस रहित हो गई है, इसी तरह से जगत के प्रपंच से ऐसा वैराग्य मेरे मन में आ गया है कि कोई भी कुछ भी प्राप्त करने की कामना ही मेरे मन में नहीं है, केवल ज्ञान चाहिए। मैं रस रहित हो गया हूँ। अब सूखी लकड़ी में क्या होता है? जल्दी अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञशाला में। मैं भी रस रहित हो गया हूँ, शुष्क काष्ठ का भार लेकर के मैं आ गया हूँ, अर्थात मैं शुष्क काष्ठवत नीरस हो चुका हूँ। अब यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। जब बिल्कुल खाली होगा तभी ना कुछ भरोगे। 5 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर दूध भरा हुआ है, तो उसमें एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा, फिर जाएगा तो नीचे गिरेगा। तो अब जगह, स्थान तो खाली होना चाहिए ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुनिया का प्रपंच यहाँ भरा हुआ है। उस प्रपंच में यदि ज्ञान आप भरेंगे तो कहाँ से ज्ञान स्वीकार्य होगा? हृदयंगम होगा ही नहीं। इसलिए बिल्कुल नीरस हो गया हूँ। न 6 रस हैं, न 9 रस हैं, न 4 रस हैं, कुछ भी नहीं है। नीरस होकर के आया हूँ। संसार का रसपान करता रहा, रस मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? रस था ही नहीं, तो नहीं मिला। अब आपके पास आया हूँ, ऐसा रस पिला दीजिए जिसका पान करने के बाद और किसी रस को प्राप्त करने की इच्छा ही मेरे मन में ना हो। समित पाणी ही समित भार गृहीत हस्ता, हाथ में समिधा का भार लेकर के जाए। संसार का भार उतार दिया, सारा भार उतार दिया।